हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट आप सभी को देना है। एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि कट ऑफ की बातें होने लगी है जब से एनआईओएस डीएलएड को बीएड में चेंज करने की बात आ रही है। तो कट ऑफ पे इसका कितना असर हो सकता है एंड कितना कट ऑफ कम हो सकता है 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 में, इन्हीं दोनों पर इसका ज़्यादा असर होने वाला है। साथ में आपको पता है कि लैंग्वेज से रिलेटेड भी जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर भी विवाद हो रहा है, धरना प्रदर्शन भी हुआ है। बट क्या इसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, क्या सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। साथ में आपका टीआरई 3 भी आने वाला है। तो जो कैंडिडेट्स बाहर हो गए हैं या फिर जिसके डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपर नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कल एक नोटिस आई है जिसमें कि इनकम्प्लीट डिग्री वाले भी शामिल थे, सीटेड फेल वाले भी शामिल थे टीआरई 1 से, अब उनको बाहर किया जा रहा है। तो ये सारा ये सर्कल चलता रहेगा, तो इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या सारी चीज़ें पहले ही हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। एंड आपको पता होगा कि एनआईओएस से रिलेटेड जैसे कि क्वेश्चन भी आ रहा है कि आखिर में इसमें कितने कैंडिडेट्स हैं। तो आपको पता है कि ऑब्वियस ही बात है कि बिहार में तो मोस्टली लोग एनआईओएस डिलीट ही किए होते हैं। साथ में यूपी के भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन सभी लोगों ने अप्लाई किया है। तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एंड जो लोग भी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए कि इसमें भी कंपटीशन जो है अच्छा खासा होने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको वैकेंसीज में भी ना देखने को मिले जैसा कि इस बार है, बट आपको 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 का देखने को मिलेगा, क्योंकि 22,000 के आसपास जो सीट बाकी है इन्होंने ऑलरेडी उस पर कोई रिजल्ट नहीं निकाला है, वो तो जुड़ेगा ही। साथ में आपको पता है कि जब ये इनका जो भी प्रोसेस चलता है तो लास्ट में इनके पास स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। एंड कुछ लोग जो आप देख रहे हो छटनी की जो प्रक्रिया चल रही है, फेक अभ्यर्थी जो पकड़े जा रहे हैं, वो भी सारी जो है सीट मिलके 50,000 से कम तो वैकेंसीज नहीं आने वाली है। तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करना, क्योंकि ये आपकी अपॉर्चुनिटी जो है अभी मिलेगी, बाद में आपको भी पता है कि पता नहीं कहीं पर वैकेंसीज आए या ना आए। और सीटेड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 में इसमें आपको सीटेड का पेपर 2 चाहिए। तो इस पर तो कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि जो टीआरई 3 है वो आएगा या नहीं, डेफिनेटली आएगा। ये क्लियरली बोला भी गया है के पाठक सर के द्वारा कि जितने भी डीएलएड वाले हैं बिहार में जो डीएलएड कर रहे हैं उनका एग्जाम भी पहले कराया जाएगा ताकि वो इसमें शामिल हो सके। तो आप समझ सकते हो जिनका लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो भी कंपटीशन में रहेंगे, प्लस कुछ रीजन की वजह से जो यहाँ से बाहर हो जाएंगे वो तो रहेंगे ही, जिसका नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से टीआरई 3 50,000 से ज़्यादा आएगा। तो आप इस पर फोकस करो, जितने भी सीटेड, बीएड, डीएलएड किसी भी वजह से आप फॉर्म में जो है इस बार नहीं भर पाए, अपीयर नहीं हो पाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, द चैंपियन सेल। एंड इस बीच में अगर आप परचेज करते हो पास या फिर पास प्रो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट पड़ेगा। इसके लिए आपको GKC कोड यूज करना है। सारी डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। देखो, आने वाले समय में सीटेट का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी टीआरई का एग्जाम है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पास या पास प्रो ले सकते हो। अगर आपने पास परचेज कर लिया तो आपको केवल यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा, बट अगर आप पास प्रो लेते हो तो मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। एंड PYQ को आप अनलिमिटेड टाइम्स अटेम्प्ट दे सकते हो, ऑफलाइन तरीके से उसको डाउनलोड करके भी दे सकते हो। तो कहीं ना कहीं पास प्रो में आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेगी, बट अगर आप बस मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप पास भी ले सकते हो। और ये आपको ईयरली मतलब 1 साल के लिए केवल इतने ही प्राइस में, वो भी GKC के साथ आपको डिस्काउंट भी पड़ेगा। बात करते हैं कि आखिर में कितने एनओएस डीएलएड हैं इसमें, तभी जाकर कट ऑफ के बारे में पता चलेगा। देखो, बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि एनआईओएस डीएलएड वाले बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। और आपने देखा होगा कि केंद्रीय विद्यालय में भी जो रिजल्ट आया वहाँ पर एनएस डीएलएड को पहले बुलाया गया था, फिर वहाँ उनको मना कर दिया गया। तो कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं वहाँ पर भी। अगर देखो तो 300 से 400 से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है केवी में, बट उनको कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है। कि देखिए यहाँ पर क्या है ना कि अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यहाँ से भी मोस्टली कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया हुआ था, उसी के बेस पे। क्योंकि आपको पता है अगर आपके पास एनएस डीएलएड की डिग्री है तो आप 1 to 5 में भी जाओगे, 6 to 8 में भी, दोनों एग्जाम दिए, बहुत अच्छा खासा उनका नंबर है। बिहार में मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं 80 to 90% जिन्होंने एनआईओएस डीएलएड किया है, और इनकी संख्या ज़्यादा है इसमें 1 to 5 में, 6 to 8 में। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इनको बोला गया है कि आप अपनी बीएड में जो है अगर आपके पास डिग्री है तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। देखिए, अभी यहाँ पर ये कह पाना तो एकदम से गलत ही होगा कि इनको बाहर कर दिया गया है, बट अगर हम कंपेयर करें पहले बीएड से तो बीएड के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था। उनको बोला गया था कि आप चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो अगर आपके पास है तो। फिर देखा आपने कि कोई चीज़ नहीं आई सामने, उस उम्मीद में बैठे थे बीएड के कैंडिडेट्स कि मे भी उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा, उनको भी ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए। वही सारे होप, वही सारी उम्मीद यहाँ पर भी आ गई है। अब इनको बोला गया है कि आप बीएड में चेंज कर लो। चलो ठीक है, जिसके पास बीएड की भी डिग्री है उनको तो मौका मिल जाएगा 6 to 8 में, बट जिसके पास नहीं है वो तो यहाँ से भी खत्म, यहाँ से भी खत्म।
तो अभी सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी कोई कहने नहीं आएगा कि कौन बाहर हो चुका है कौन नहीं बाहर हुआ है। जैसे रिजल्ट आएगा ज्वाइनिंग लेटर, उस समय ये कह देंगे कि हमको जो है ये फैसला मानना है, इसलिए हमने NIOS डीलेड को हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो उम्मीद दे दी जा रही है कि चलो ठीक है, हो सकता है कुछ, मान लो कुछ हो जाए। ऐसा ही हुआ था पिछली बार भी, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बुरा अगर देखो तो बीएड वालों के साथ भी हुआ था, और इस बार इनके साथ भी हो रहा है कि इन्हें कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं बताया जा रहा है, बस प्रोसेस चल रहा है। चलते चलते लास्ट में ज्वाइनिंग मिल जाएगी इनके द्वारा कि हमें इस फैसले को फॉलो करना ही होगा डीलेड वालों को। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ। तो देखिए कट ऑफ में आपको बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि 75 अगर सोशल साइंस का होगा तो 5 से 6 नंबर जो है NIOS डीलेड को बाहर करने पे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि 2 से 3 नंबर अभी तक जो भी आपने कट ऑफ एज्यूम किया होगा उसमें आपको 1 से 2 या 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं। और सबसे ज़्यादा इसी में होगा 1 to 5, 6 to 8 में। 9 से 10, 11 से 12 में वही कंपटीशन है, और कंपटीशन अगर आप देखो तो इन्हीं दोनों में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर चलो 9,000 के आसपास सीट थी, यहाँ पे 32,000, बट इस 6 to 8 में बीएड वाले भी शामिल हैं, डीलेड वाले भी शामिल हैं, और NIOS तो है ही। अगर मान लो NIOS को ये लोग रिजल्ट नहीं देते हैं तो भी बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि सीधे 75 से चला जाए 70 पे। ठीक है, तो कट ऑफ में थोड़ी बहुत नंबर आपको देखने को मिलेगा, 1 से 2 नंबर। अब यहाँ पे फायदा तो हो जाएगा डीलेड वालों का 1 to 5 में, क्योंकि पूरी सीट इनकी हो जाएगी। साथ में 6 to 8 में भी, जहां कंपटीशन 3-3 स्टेजेस में था, 2 लोगों के बीच में हो जाएगा। तो 1 से 2 से 3, इससे ज़्यादा नंबर आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि 1 to 5 में कुछ लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ 75 चली जाएगी या फिर 70 भी चली जाएगी, ये कोई बता ही नहीं सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी यही था कि बहुत कम कट ऑफ जाएगा, आपने देखा होगा कितना हाई कट ऑफ गई थी। तो आपके जितने ज़्यादा नंबर है ना, आप ये सोचो कि बस रिजल्ट में आपका नाम आ जाए, क्योंकि बहुत पिछली बार ये हुआ था कि पिछली बार जिनके नंबर अच्छे थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि एक जो है फर्जी अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो गया था। और इस बार भी ऐसा ही है, आपने देखा होगा कि 80 नंबर लेकर आए हैं लोग, 80 नंबर तक लेकर आए हैं, बट जैसे ही 6 to 12 से लैंग्वेज को खत्म कर दिया गया, उनके तो बल्ले बल्ले हो गए। वो तो एकदम हैप्पी हैं कि हमारा तो 8 नंबर आ रहा था, हम तो फेल ही हो जाते, गलती से क्वेश्चन गलत हो गया। अब जिसके ज़्यादा नंबर हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके बहुत ज़्यादा नंबर हैं तो उससे कुछ गलती ही नहीं हो सकती है। अब लैंग्वेज जैसे पेपर में 30 में से अगर आपको 9 नंबर लेकर आना है, तो अगर गलती से भी गलती हो रही है तो 8 नंबर तो आ ही जाएगा। अब 8 नंबर आएगा तो वैसे भी एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो यही अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसमें तो सभी शामिल हो गए। पिछली बार आप देखो लैंग्वेज वाले भी जो अच्छे खासे नंबर थे ना, वो लोग बाहर हो गए थे लैंग्वेज की वजह से। तो अब देखते हैं इसमें। वैसे मैंने देखा कि कुछ लोग बता भी रहे हैं, कुछ टीचर जो कि बिहार में आपने देखा होगा कट ऑफ वगैरह बताते हैं, तो उनके द्वारा ये कहना है कि बदलाव तो हो भी सकता है, क्योंकि नोटिस में लिखी है कि एग्जाम के बीच में हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। तो इस पर कुछ होगा नहीं, जैसा कि जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि BPSC ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है अपने नोटिस में नीचे कि अगर कुछ भी हमें ऐसा लगता है तो हम बदलाव कर सकते हैं सिलेबस में या एग्जाम पैटर्न में। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कट ऑफ से रिलेटेड मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा हैं तो आप ये मानो कि यस आपका हो सकता है। बहुत कम नंबर पे उम्मीद मत रखना, जैसा कि पिछली बार हुआ था। और NIOS डीलेड वालों को भी मैं ये बोलूँगी कि आप ये सोचो कि अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो ठीक है, बट जिसके पास नहीं है वो भी तो यही उम्मीद रखेगा कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा कि इन दोनों में बीएड और डीलेड वालों का हो जाएगा, और गवर्नमेंट या फिर जो BPSC के द्वारा यही आएगा कि हमने इस फैसले को माना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। अगर आपका जो है किसी वजह से नहीं हुआ है, एग्जाम देने नहीं गए हैं, या फिर आप तैयारी करना चाहते हो, तो आप BPSC TRE के लिए अभी से तैयार हो जाओ। सीटेट हो, डीएलएड हो, बीएड हो, आप आराम से जो है इसमें दे सकते हो। 1 to 5, 6 to 8 में तो डीएलएड वाले जाते ही हैं। बाकी अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 में भी जा सकते हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी। जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।